प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के YouTube चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आपके लिए संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत लेकर आया हूं। अब तक हम उद्विकासवादी और प्रसारवादी संप्रदाय की चर्चा कर चुके हैं। आज हम प्रकारवादी संप्रदाय की चर्चा करेंगे। प्रकारवादियों की मान्यता है कि संस्कृति एक संपूर्णता है। इसका प्रत्येक अंग एक दूसरे पर आधारित और आश्रित है। संस्कृति के प्रत्येक तत्व का कोई न कोई प्रकार अवश्य है और इस प्रकार को पूरा करके ही वह संपूर्ण संगठन को बनाए रखने में अपना योग देता है। संपूर्ण सांस्कृतिक संगठन को व्यवस्थित रूप से चलाने में एक सांस्कृतिक तत्व द्वारा दिया जाने वाला योगदान ही उस तत्व का प्रकार है। प्रकारवाद का प्रयोग दुर्खिम की रचनाओं में सर्वप्रथम किया गया था, किंतु मेलिनोवस्की एवं रेडक्लिफ ब्राउन वर्तमान में प्रमुख प्रकारवादियों के नाम से जाने जाते हैं। इनकी मान्यता है कि प्रत्येक संस्कृति में आंतरिक संगठन देखने को मिलता है, जिसमें सभी इकाई एक संपूर्णता में बंधी होती है। संस्कृति में यह एकता या संगठन क्यों होता है, इसका उत्तर मेलिनोवस्की एवं रेडक्लिफ ब्राउन ने भिन्न भिन्न प्रकार से दिया है। मेलिनोवस्की का मत है कि संस्कृति मानव की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मनुष्य का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसकी प्राणीशास्त्रीय एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। मेलिनोवस्की ने मानव की 7 मूलभूत आवश्यकताएं बताई थी। वे हैं शरीर पोषक, उत्पादक, शारीरिक सुख, सुरक्षा, गति, वृद्धि तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही मानव द्वारा संस्कृति का विकास किया गया। अतः संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। संस्कृति का प्रत्येक तत्व मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बना है और कोई भी तत्व उसी समय तक संस्कृति में बना रहेगा जब तक वह मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहेगा। आपकी मान्यता है कि संस्कृति का कोई भी तत्व प्रकारहीन नहीं हो सकता। आप उद्विकासियों के इस मत से भी सहमत नहीं हैं कि संस्कृतियों में अवशेष या प्रकारहीन तत्व होते हैं। सांस्कृतिक अवशेष की चर्चा होने का अर्थ है कि उद्विकासवादी संस्कृति की संपूर्णता में उसके अस्तित्व एवं उचित स्थान को ढूंढने में असमर्थ रहे हैं। संस्कृति के सभी तत्व परस्पर आश्रित एवं संबंधित होते हैं और वे सब मिलकर ही एक साथ कार्य करते हैं, अतः उन्हें पृथक मानना उचित नहीं है। मेलिनोवस्की बताते हैं कि मानव की धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक आदि अनेक आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक संस्थाओं का निर्माण किया है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति को जन्म दिया है। भाषा, कला, साहित्य, प्रौद्योगिकी सभी का उद्देश्य मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही है। यदि हम गहराई से देखें तो ज्ञात होगा कि मानव की सभी आवश्यकताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और क्योंकि वे अंततः मानव से ही संबंधित हैं। संस्कृति के तत्व भी ऊपरी तौर पर भिन्न दिखाई देते हैं, किंतु उनमें आंतरिक संगठन और एकता पाई जाती है। इस संगठन और एकता का आधार मानव आवश्यकताएं ही हैं। मेलिनोवस्की संस्कृति को आत्मनिर्भर और संपूर्णता के रूप में मानते हैं। उन्होंने बताया है कि यदि संस्कृति के किसी पहलू में परिवर्तन आता है तो उसकी संपूर्णता में भी परिवर्तन आएगा। मेलिनोवस्की के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह मानव को केवल आवश्यकताओं का पुतला मात्र मानते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकारवादी धारणा प्राणीशास्त्र से ली है। आपने सामाजिक जीवन की तुलना प्राणीशास्त्रीय जीवन से की है। एक प्राणी की संरचना कई कोशा यानी कि सेल्स एवं अंगों से मिलकर बनी होती है। इन अंगों द्वारा शरीर को जीवित रखने के लिए दिए जाने वाले योगदान ही प्रकार्य कहलाता है। यही बात हम समाज के लिए भी कह सकते हैं। समाज की संरचना भी व्यक्तियों के पदों एवं कार्यों से बनी हुई है। संपूर्ण सामाजिक संरचना की निरंतरता बनाए रखने के लिए विभिन्न सामाजिक इकाइयों द्वारा दिया जाने वाला योगदान ही सामाजिक प्रकार है। मेलिनोवस्की एवं रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकारवादी विचारों में मूल अंतर यह है कि मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति की उपयोगिता यह है कि वह मानव की प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जबकि रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार संस्कृति के संगठन का आधार समाज है। समाज की प्रत्येक संस्था का प्रकार्य समाज की दृढ़ता बनाए रखना है, न कि मानव की शारीरिक, मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ऊपरी तौर पर देखने से ऐसा लगता है कि मेलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन के विचार में विरोधाभास है, किंतु गहराई से देखेंगे तो ज्ञात होगा कि ये दोनों एक ही हैं।
बिना व्यक्तियों के समाज और बिना समाज के व्यक्ति का अस्तित्व संभव नहीं है। तो बच्चों, अब तक हम संस्कृति संवर्धन के उद्विकासवादी, प्रसारवादी और प्रकारवादी संप्रदाय को पढ़ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको संस्कृति संवर्धन के ये सिद्धांत अच्छे से समझ आए होंगे। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।